शरद पूर्णिमा पर एक सुपारी घर में इस जगह पर रख देना, नहीं रहेगी आपके घर में धन की कोई कमी, सुख समृद्धि का होगा आपके घर में वास। माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में पधारेंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक सुपारी, मात्र एक सुपारी आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन अपने घर में किस जगह पर रखनी है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में कभी भी आपको कोई दुख, कोई कष्ट परेशान नहीं करेगा। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा का त्यौहार है। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निशीत काल में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी माता शरद पूर्णिमा की रात धरती पर आती हैं और पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। और जो व्यक्ति इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन कुछ सरल से उपायों को कर लेता है तो माँ लक्ष्मी अपनी असीम कृपा उस व्यक्ति पर बरसाती हैं, जिसके बाद उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता है, कोई दुख नहीं रहता है, धन की कमी संपूर्ण जीवन में नहीं होती है। इतना धन वो व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करता है जितने धन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सरल से उपाय जिन्हें आप यदि कर लेते हैं तो लक्ष्मी जी, अगर आपकी कुंडली में धन योग नहीं भी है ना, उसको भी बदल देती हैं। अगर आप ये सरल से उपाय कर लेती हैं, आपके जीवन में इतना धन धान्य दे देती हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय की। कौन सा है वो पहला उपाय जो आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन करना है? देखिए, खास करके ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, या घर में धन नहीं टिकता है। आपका जो पैसा है वो बिना फालतू के खर्चों में खर्च होता है, यानी कि दवाइयों में जा रहा है, या कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसा घटित होता रहता है कि आपका वो पैसा बर्बाद होता है। आप जो पैसा मेहनत से कमाते हैं, आपका वो पैसा पानी की तरह अगर बह रहा है ना, घर में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो आपको ये उपाय करना है। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी किसी की तबीयत खराब ना हो, हमेशा आपके घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तब भी आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ये उपाय करेंगे ना, तो कभी भी आपके घर में कोई बीमार नहीं रहेगा। सभी घर के जितने लोग हैं ना, सभी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। और जब घर के सभी लोग अच्छे रहते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो घर में तो सुख समृद्धि का वास होता ही है। ये आप सभी जानते हैं। तो ये उपाय ज़रूर आपको करना चाहिए। बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों, ये शरद पूर्णिमा वाले दिन। अब उपाय करना है आपको शरद पूर्णिमा की रात को करना है। ये उपाय दिन में नहीं करना है, शरद पूर्णिमा वाले दिन रात में करना है। आपको लेने हैं चावल। कितने चाहें तो आप 1 किलो चावल ले लीजिए, चाहे 2 किलो ले लीजिए, आधा किलो ले लीजिए, चाहे तो 250 ग्राम चावल। आप अपने अनुसार कितने भी ले सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ आपको लेना है एक सफ़ेद कपड़ा। अगर आपने ज़्यादा चावल लिए हैं तो आपको कपड़ा थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। अगर आपने थोड़े चावल लिए हैं तो आप कपड़ा छोटा भी ले सकते हैं। अब आपने जितने भी चावल लिए हैं ना, आपको वो सफ़ेद कपड़े पे रखने हैं। कपड़ा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। आपको स्वच्छता का पूरा ध्यान करना है, पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आप, ठीक है ना, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, स्वच्छता सबसे ज़रूरी होती है, साफ़ सफाई, ठीक है ना। अब आपने वो चावल उस कपड़े के ऊपर रख लिए। अब आपके घर में चाहे तो छत पर चांद की रोशनी आती है, चाहे आपके घर में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर चांद की रोशनी आती हो, आपको वो कपड़ा उठा करके चावल सहित उसी जगह पर रखना है जहाँ पर चांद की रोशनी पड़ती है। 1-2 घंटे, 3-4 घंटे के लिए आपको वो चावल चांद की रोशनी में ऐसे ही रखे रहने देने हैं। अगर आप पूरी रात के लिए भी रखा रहने देते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ परेशानी होती है कि वो पूरी रात के लिए कोई भी चीज़ छत पर नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जहाँ बंदर आते हैं या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो वो लोग 3-4 घंटे भी रख सकते हैं, 2 घंटे रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब आपने वो चावल उठाने हैं, आपको वो पूरा कपड़ा सहित चावल उठाना है और उसकी एक पोटली बना लेनी है। अब अगली सुबह को, यानी जिस दिन शरद पूर्णिमा है ना, उसकी अगली सुबह को वो चावल आपको किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करना है।
दान करने से पहले आपको वो चावल, आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है ना, उसके हाथ से हल्का सा आपको टच कराना है, हल्के से वो इंसान इस पोटली को छू ले। इसी के साथ आपको प्रार्थना भी करनी है, ठीक है ना, कि आपके घर में अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। चंद्रदेव से आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है ना। और अगर आपके घर में धन की कमी है, ठीक है ना, सुख समृद्धि का वास नहीं है, तो इस चीज़ के लिए भी आपको प्रार्थना करनी है। माता लक्ष्मी से भी आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद ये पोटली आप सुबह के समय में किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर देंगे। मात्र एक बार आपको ये उपाय करना है। शरद पूर्णिमा की रात करके देख लीजिए, आपको इसका रिजल्ट खुद देखने को मिल जाएगा। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप कोई भी उपाय करते हैं ना, वो उपाय सफल ज़रूर होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय जो आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन करना है। बहुत ही सरल उपाय है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कोई काम जो हम करते हैं ना, बहुत बार वो काम हमारा बिगड़ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, आपका वो कार्य, आपका वो काम बार बार बिगड़ रहा है। व्यापार अगर करते हैं, व्यापार में आपके कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पाता है, ठीक है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की या किसी न किसी की नज़र लग जाती है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति एक सा नहीं होता है, आप भी जानते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप सफलता को प्राप्त करें, तरक्की को प्राप्त करें, ठीक है ना। तो वो लोग जो होते हैं उनकी सोच ऐसी होती है कि नकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना, वो आपके ऊपर प्रभावित हो जाती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नज़र दोष आपको लग जाती है। ये भी एक रीज़न होता है, एक कारण होता है आपके काम में रुकावट आने का, आपका व्यापार खराब होने का, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि व्यापार खराब है तो आपको नज़र ही लगी, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है। उपाय आप करते हैं, करके देख लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं जाएगा आपका। करके देख लीजिए, हो सकता है आपके जीवन की जो समस्याएं हैं ना, मात्र एक इस उपाय को करने से वो दूर हो जाए, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक नारियल। नारियल कौन सा वाला? सूखा वाला नारियल नहीं लेना है, पानी वाला, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, जटा जिसमें निकल रही है, इस तरह से आपको एक नारियल लेना है। आप नारियल जब भी लें उसको हिलाकर देख लें कि उसके अंदर पानी बोल रहा है या नहीं। एक नारियल होता है कि पानी सूख जाता है लेकिन पता नहीं लगता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नारियल लिया और ऐसे ही रख लिया, लेकिन पानी वाला नारियल आपको लेना है, ठीक है ना। अब आपको ये नारियल अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारना है। अब 7 बार जब आप इस नारियल को अपने सर के ऊपर से उतार लेंगे, तब आपको ये नारियल किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित करना है। रुकी हुई नदी में आपको नहीं डालना है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको कि बहती हुई नदी में प्रवाहित करना है। नदी बोल रहे हैं हम, नदी पवित्र होती है। किसी भी ऐसी जगह आपको नहीं डालना है जहाँ पर गंदगी हो, ठीक है ना। गंदे पानी में आपको नारियल कभी भी नहीं डालना चाहिए, और ये गलती मत कर देना कभी भी अपने संपूर्ण जीवन में, क्योंकि नारियल बहुत ही पवित्र होता है। जब भी आप ये उपाय करें तो तभी करें जब आपके घर के आसपास एक स्वच्छ नदी हो, ठीक है ना। या आपको लगता है कि हाँ, हम इस उपाय को कर सकते हैं, बहती हुई नदी में हम इसे प्रवाहित कर सकते हैं, तो ये उपाय आपको करना है। करके देख लीजिए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में जो कष्ट है ना, जो दुख हैं, वो तो दूर होंगे ही, आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लगेंगे। नज़र दोष अगर कोई है ना, बिल्कुल पूरी तरह से दूर हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इतना विश्वास के साथ हम आपसे कह रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ ही आपको ये उपाय करना है। जब आप ये उपाय करेंगे ना, तब आपको ये उपाय पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है, शरद पूर्णिमा वाले दिन, ठीक है ना। किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आपको टाइम मिले तब आप ये उपाय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वो अचूक तीसरा उपाय जो आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। खास करके उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनके जीवन में धन की कमी बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर आपके जीवन में भी पैसा आना पूरी तरह बंद हो गया है, या आपका पैसा तो आपके पास आता है, धन तो आपके पास आता है, आप धन कमाते भी हैं, लेकिन आपके पास वो धन रुक नहीं पाता है,
किसी न किसी वजह से आपका जो धन है, आपका जो रुपया पैसा है, वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, आपके घर में वो पैसा नहीं टिकता है। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार तो आप करते हैं, लेकिन आपका व्यापार करने के बाद भी आपका धन जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है आपका जो धन है उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है, धन बढ़ नहीं रहा है। तो आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन सुपारी वाला एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए आपको बता ही देते हैं कि एक सुपारी आपको अपने घर में किस जगह पर रखनी है, जो कि आपके पूरे जीवन को बदल देगी, आपके भाग्य को चमका देगी, आपकी मनोकामना पूरी कर देगी। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको लेनी है एक सुपारी, ठीक है ना। आपको बता दें कि सुपारी जो होती है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, ठीक है ना। और आपके जीवन में अगर धन की कमी है, धन की कमी को दूर करने के लिए ही आप ये उपाय कर रहे हैं, तो आपको सुपारी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। एक सुपारी आपने ले ली, इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा अक्षत, यानी जो चावल बिना टूटे हुए चावल होते हैं उसी को हम अक्षत कहते हैं। आपको थोड़ा सा चावल लेना है, ठीक है ना, बिल्कुल थोड़े से चावल आपको लेने हैं जो टूटे हुए ना हो। एक सुपारी आपको लेनी है, इसी के साथ आपको लेना है कुमकुम, ठीक है ना। कुमकुम आप ले लेंगे और लाल रंग का आपको धागा लेना है। लाल धागे का मतलब यहाँ पर आप कलावा भी ले सकते हैं, जो हम अपने हाथ में बांधते हैं ना पूजा पाठ जब होती है हमारे घर में, तो वो कलावा आप ले सकते हैं। कलावा आपने ले लिया, एक सुपारी ले ली, ठीक है ना, और आपने कुमकुम ले लिया। इसी के साथ आपको लेने हैं पुष्प। कौन से पुष्प? गुलाब के पुष्प ले सकते हैं, या पिंक या फिर रेड कलर के कोई भी फूल आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको सुबह के समय ये उपाय करना है शरद पूर्णिमा वाले दिन। जब भी आप अपने घर में पूजा करते हैं ना, आपको पूजा घर में ये सारी सामग्री रखनी है। अब एक सुपारी जो आपने ली है ना, धन की देवी माता लक्ष्मी को आपको वो सुपारी अर्पित करनी है, यानी अपने घर के मंदिर में आपको ये एक सुपारी रखनी है। इसी के साथ जो पुष्प आपने लिए हैं वो पुष्प आप अर्पित करेंगे, ठीक है ना। और जो कुमकुम आपने लिया है वो कुमकुम आप उसी सुपारी के ऊपर लगाएंगे। अब इसी के साथ आपने जो अक्षत लिए थे बिना टूटे हुए चावल, वो आप लक्ष्मी जी की प्रतिमा के आगे रख देंगे। थोड़े से चावल ऐसे ही सुपारी के ऊपर भी आप डाल देंगे, ठीक है ना। अब पूजा पाठ आप जैसे भी करते हैं ना अपने घर में, उसी तरह से आपको करनी है। पूजा कर ली, अब इसके बाद यानी उस दिन सुबह के समय आप पूरे टाइम उसको रखा रहने देंगे। अब बाद में चाहे दोपहर में या शाम को आपको वो सुपारी उठानी है और उसके ऊपर आपने जो लाल रंग का धागा लिया था ना, चाहे कलावा लिया या धागा लिया, वो कलावा आपको सुपारी के ऊपर लपेटना है। और आपको वो सुपारी कहाँ रखनी है? जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं, जहाँ पर भी आप अपना रुपया पैसा सोना चांदी रखते हैं ना, वहाँ पर आपको ये सुपारी रखनी है। और धन की देवी माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में पधारिए और स्थायी रूप से आप हमेशा मेरे घर में ही रहिए। इस तरह से पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको प्रार्थना करनी है लक्ष्मी जी से। उनसे कहना है कि आपके जीवन में जो धन की कमी है उसे दूर करें और आपके जीवन के कष्टों को दूर करें, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। इस तरह से पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यदि आप शरद पूर्णिमा वाले दिन ये उपाय कर लेते हैं, आपके संपूर्ण जीवन में कभी आपको धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि शरद पूर्णिमा वाले दिन धन की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और बहुत प्रसन्न होती हैं। उस दिन अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देती हैं। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा वाले दिन ये छोटे छोटे सरल से उपाय करके आप अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप जानते हैं कि इस दिन चांद की जो रोशनी होती है वो अमृत के समान होती है, अमृत उन्हें माना जाता है। तो आप प्रयास करें कि चांद की रोशनी में आप थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठें, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। और खीर बना करके आप चंद्रमा को भोग ज़रूर लगाएं, लक्ष्मी जी को भोग ज़रूर लगाएं। कभी भी आपको अपने जीवन में किसी दुख का, किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, हम धन की देवी माता लक्ष्मी से, श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, आपकी जो भी मनोकामना हो वो श्री हरि विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी जल्दी से जल्दी पूरा कर दें और आपका जीवन हमेशा सुख के साथ व्यतीत हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
लीजिए। इसी के साथ दोस्तों नोटिफिकेशन जो होता है ना उसको ऑल पर ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का ना नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहेगा। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की।